देखो आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज संसार का हर व्यक्ति लगभग व्यथित है, परेशान है, दुखी है। सुख की तलाश सभी को है। हर आदमी सारी जिंदगी किसकी तलाश करता है? सुख की। हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। हर व्यक्ति भाग रहा है किसके पीछे? सुख के पीछे। किसी को पैसों में सुख दिखाई पड़ रहा है, किसी को जमीन जायदाद में सुख दिखाई पड़ रहा है, किसी को स्त्री और पुरुष में सुख दिखाई पड़ रहा है, किसी को बेटा बेटी में सुख दिखाई पड़ रहा है। क्यों? यही तो है। सबके अपने अपने सुख की व्याख्या हो सकती है, अलग अलग ढंग अलग अलग हो सकता है सुनने और सुनाने और समझने का, पर हर व्यक्ति एक ही चीज चाह रहा है, सुख, है ना? चाहे मजदूर हो, रिक्शा वाला हो या करोड़पति हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यक्ति एक ही चीज चाहता है, सुख। कैसे सुख मिल जाए? और आप आश्चर्य मानेंगे, सुख कहीं बाहर से लाना ही नहीं पड़ता। बताओ सुख कहां मिलता है? क्या करें कि सुख मिल जाए? बताओ मेरी मां, क्या करें कि सुख मिल जाए? आप लोग किसकी तलाश में हैं? बोलो, आप किसकी तलाश में हैं अभी तक? दुकानदार दुकान चलाकर क्या पाना चाहता है? बोलो, सुख। पैसे मिल जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा। शादी हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा। गाड़ी आ जाएगी, सुखी हो जाऊंगा। घर बन जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। अच्छा, वो सुखी हो जाऊंगा भविष्य की बात करता है। घर बन जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। क्यों भैया? पर सुखी होगा कब? हो जाऊंगा तो ये सपना हो गया, भविष्य में, फ्यूचर की बात हो गई। प्रेजेंट में क्या है? हो जाऊंगा भविष्य में। पत्नी मिल गई तो सुखी हो जाऊंगा, पुत्र मिल गया, सुखी। आज एक महिला रो रही थी, महाराज जी बेटा मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। तो जिनके बेटा है उनसे पूछ लो वो कितनी सुखी हैं। सारी जिंदगी आदमी सुख की तलाश करता है और तलाशता तलाशता मर जाता है, सुख मिलता ही नहीं। आज तक किसी को सुख मिला हो तो बताइए? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहां सुख है वहां आप जाते ही नहीं। सुख आप देखते कहां है? संसार में, परिवार में। यहां सुख मिलेगा ही नहीं। सुख कहां है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के चरणों से अपने आप को बांधे रखा है, जो भगवान के चरणों से अपने प्रेम की डोर को बांधे रखा है, वही सुखी है। वरना सुख की कामनाएं सबको हैं, सुखी कोई नहीं। हर आदमी रो रहा है। अच्छा, सुदामा जी सुखी थे कि दुखी थे? जोर से, बहुत जोर से, और जोर से। सुखी थे। क्यों थे? डराओ मत। सुखी थे ना सुदामा जी, जबकि उनके पास खाने को रोटी भी नहीं थी, फिर भी वो सुखी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा था। संसार से जोड़ा हुआ व्यक्ति, संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो सुखी नहीं हो सकता। भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसलिए रहो संसार में। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया, बोलो हाँ या ना? जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी। जरासंध कंस के ससुर ही जरासंध हैं। कंस की दो बेटी हैं, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की दो बेटी हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस को विवाही गई। जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया, और जब युद्ध किया जरासंध से
तो भीम भैया की खूब पिटाई की जरासंध ने। उस युद्ध में सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हुई? भीम भैया की। एक दिन तो भीम भैया अपना बोरिया बिस्तर तैयार करने लग गए। भगवान बोले भैया कहाँ, अब जा रहे हैं, आप तो बैठे बैठे मजे लेते हो, तमाशा देखते हो, हमारी तो खूब धुलाई हो रही है, नस नस ढीली, बड़ा बलवान है ये। उसे बीच से फाड़ देते हैं, मार डालते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता है। भीम भैया ने 50 बार उसे मार दिया जरासंध, लेकिन वो फिर जिंदा हो जाता है। भीम भैया बोले अब ये हमारे बस का नहीं है। भगवान ने कहा अब कल और युद्ध करो, पर हमारी तरफ देखते रहना। देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां। सुख का फॉर्मूला क्या है? काम करो संसार में, काम करो संसार का, पर देखते किसे रहो? जोर से। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ संसार में लगाओ, पर दृष्टि सदा हमारे चरणों में लगाए रखो, कल्याण हो जाएगा। अब की बार भीम भैया युद्ध करने गए, और जब युद्ध किया तो जानते हैं क्या हुआ? उस युद्ध में 27 दिन से भयंकर युद्ध चल रहा था। भीम भैया मार मार के परेशान थे, वो फिर जिंदा हो जाता। अब की बार भीम भैया युद्ध तो कर रहे हैं जरासंध से, पर देख किसे रहे हैं? जोर से। भगवान को। तो भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ। भीम भैया ने भी जरासंध को मार के उसके दाहिने अंग को बाएं तरफ, बाएं अंग को दाएं तरफ फेंक दिया, मर गया। अभी तक नहीं मर रहा था, अभी तक विजय नहीं मिल रही थी, अभी तक जीत नहीं रहे थे भीम भैया, क्योंकि भगवान की तरफ उनकी दृष्टि, भगवान की तरफ उनकी दृष्टि, उनको लग रहा था मैं तो इसे पराजित कर ही दूंगा। जहां मैं कर दूंगा ये बात आ जाती है, वहां भगवान पीछे खड़े हो जाते हैं, चलो तुम कर लो। और जहां काम करते हुए दृष्टि भगवान पर है, तो दृष्टि का अर्थ ये हुआ प्रभु कर हम रहे हैं, पर कराने वाले आप हो। जब ये भाव बन जाएगा तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता। करने वाला मैं हूं, मैं निमित्त बन के कर रहा हूं, पर कराने वाला कौन है? बोलो मेरी मां। मैं नाचने वाला हूं, नचाने वाला कौन है? तो आप बताओ, नाचने वाला श्रेष्ठ है या नचाने वाला? हा? समझ में आ गई बात? आप लोग दुखी हैं, इसका कारण क्या है? आप ये कहते हैं मैं कर रहा हूं, तो भीम भैया से भगवान ने कहा कर लो, तुम ही कर लो। 27 दिन तक मैं तो नस नस ढीली पड़ गई, इतने पिटे भीम भैया, सारी अकड़ निकल गई जो पहलवानी की थी। तुम कितने भी पहलवान हो, कितने भी पावरफुल हो, पर दृष्टि भगवान की तरफ होगी तो विजय होगी। द्रौपदी ने भी यही गलती की जो भीम भैया ने गलती की। द्रौपदी भी कहती हैं क्या मेरे पतियों में ताकत कम है? क्या मजाल की दुशासन मुझे, जब दुशासन द्रौपदी को पकड़कर ले जा रहा था ना, बाल पकड़ के कमरे से, तो द्रौपदी माँ को भी बड़ा घमंड था। ए तू जानता नहीं है कि मेरे अर्जुन में कितना बल है और मेरे भीम में कितना बल है? अभी देख मैं शिकायत करूंगी तेरी ना, दुशासन तुझे बहुत मारेगा, छोड़ दे मेरे बाल। नहीं छोड़ा, ले गया। तुरंत द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, देखो तुम्हारी पत्नी के बाल पकड़ के अपमान कर रहा, उठा लो अपना गांडीव, मार दो इसे अत्याचारी को। अर्जुन ने सिर नीचा कर लिया, और जब सिर नीचे किया तो माता द्रौपदी का एक अहंकार टूट गया। द्रौपदी के कितने अहंकार थे? 5। पांचों अहंकार, अर्जुन का अहंकार, भीम का अहंकार, मैं क्षत्राणी हूं, इसका भी अहंकार था, मैं कुछ हूं। द्रौपदी ने जब तक ये सोच बनाई कि मैं भी कुछ हूं, मेरा पति बलवान है, भगवान चुपचाप द्वारिका में बैठे देखते रहे।
कर लो ट्राई, लगवा लो जोर। बैठे हैं हाथ बांधे, और जब दोनों हाथ उठाकर उठा दिया गोविंद, अब आपके सिवा कोई नहीं है। बिना देर लगाए 1 सेकंड में भी 100 पॉइंट होते हैं। 1 सेकंड का जो 100वां पॉइंट का हिस्सा उतनी देर में तो आके साड़ी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया मेरे गोविंद ने। समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो तो काम संसार का करो और दर्शन भगवान का करते रहो। ये मेरा नहीं, सब भगवान का है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करने कराने वाले मेरे गोविंद हैं। देखो ना, जब मेरे राम जी जा रहे थे गुरु जी के यहां बक्सर, तो रास्ते में अहिल्या नाम की महिला का पत्थर नजर आ गया। पत्थर था पर स्त्री के आकृति का था, आकार का था। राम जी ने कहा, गुरुजी ये पत्थर तो है पर ये महिला जैसा लग रहा है। गुरुजी ने कहा, महिला ही है। तो महिला पत्थर क्यों हो गई? श्राप के कारण हो गई। कौन सा श्राप? कौन सा श्राप? श्राप दिया था इनके पति देवता ने। पति ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की हो जाओ। अहिल्या के पति का नाम क्या था? क्या था? क्या था? अहिल्या मां के पति का नाम क्या था? मैया बताओ मेरी मां। गौतम ऋषि, गौतम नारी, गौतम जी की नारी है। नाम कुछ रहा होगा पर गौतम जी के नाम से दुनिया जानती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। जब राम जी ने कहा ये पत्थर की नारी कौन है, गुरु जी ने कहा आपके चरणों का दर्शन चाहती है। श्रापवश ये बेचारी अबला नारी, अब कोई आपके सिवा इसका सहारा नहीं। कितने लोग हुए, कितने लोग आए गए, पर ये पत्थर की पत्थर है। इनके पति ने श्राप क्यों दिया? तब अहिल्या के बारे में बताया कि अहिल्या जो है ये हनुमान जी की नानी है। आपको पता है अहिल्या हनुमान जी की कौन है? नानी। हनुमान जी की मां कौन है? माता अंजनी। अंजनी इनकी बेटी है, माता अहिल्या की। अब बताओ, जिनकी बेटी अंजनी हो और जिनके बेटी का बेटा हनुमान जैसे परम भक्त परम वीर हो, क्या हनुमान जी की नानी क्या गलत हो सकती है? हनुमान जी की नानी अर्थात माता अहिल्या गलत नहीं थी। उनके ऊपर इंद्र ने गलत दृष्टि रखी थी। एक बार इंद्र ने अहिल्या के पास जाकर और गौतम ऋषि का रूप बनाकर दुराचार करना चाहा था, किया नहीं था। वो विरोध कर रही थी। तभी गौतम ऋषि गंगा गए तो गंगा जी ने कह दिया तुम्हारे संग तो छल हुआ है। तब तक वो कुछ दुराचार करता, तब तक तो गौतम ऋषि आ गए और श्राप दे दिया। इंद्र के श्राप दे दिया, योनि लंपट हो तुम, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाएं। इंद्र के शरीर में 1000 योनि छिद्र हो गए थे। योनि लंपट हो ना तुम। स्वर्ग से यहां मृत्यु लोक में एक नारी को देखने आ गए
जाओ तुम योनि लंपट हो, पूरे शरीर में योनियां हो गई इंद्र के। चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, तब कह दिया कालांतर में तुम्हारी ये योनियां नेत्र बन जाएंगी। तो इंद्र के फिर 1000 नेत्र हो गए थे बाद में। इसके बाद अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम्हें पता नहीं था कि ये मैं नहीं हूं। अहिल्या कुछ कह पाती, अपना पक्ष रख पाती कि गौतम ऋषि ने बिना उनका पक्ष सुने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की हो जाओ। तुमने ये ठीक नहीं किया, जाओ। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा यहां पर, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया तो सही किया कि गलत किया? उत्तर दो जोर से। मैया, ओ मेरी मां, सब लोग बताएंगे। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया उनका पक्ष सुने बिना, सही किया कि गलत किया? जोर से। गलत किया, आपके हिसाब से गलत किया। अब यहां मैं दूसरा पक्ष रखूंगा, गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया, तब आपको समझ में आएगा कि श्राप क्यों दिया। चलो फॉर एग्जाम्पल, माना कि अहिल्या मां कहती कि मैं पवित्र हूं और गौतम ऋषि मान भी लेते। माना कि गौतम ऋषि कहते कि चलो तुम पवित्र हो, इंद्र ने तुम्हारे साथ कोई दुराचार नहीं किया। माना कि मान लेते तो गौतम ऋषि मान लेते, क्या ये जगत मानता? नारी है, चलो पति ने लांछन नहीं लगाया तो क्या जमाना छोड़ देता? सीता पर लांछन राम जी ने तो नहीं लगाया था। इसके बिल्कुल विपरीत बात हो गई। माता सीता पर लांछन क्या राम जी ने लगाया है? दुनिया वालों ने लगाया है। तो अहिल्या को पति छोड़ भी देते तो लांछन ये दुनिया लगाती, तो दुनिया लांछन लगाए, दुनिया कुछ कहे, इसके लिए स्वयं ऋषि ने कह दिया, देवी मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो, पर दुनिया को कैसे बताओगी, इसलिए जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। और तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो जैसे कांटे को कांटा ही निकालता है, बिगड़े हुए चरित्र को कोई चरित्रवान ही बनाएगा। तो राम जैसा चरित्रवान, जब राम जैसे चरित्रवान राम अपने चरणों की धूल माथे पर गिराते हैं तो चरित्रवानों से चरित्रहीनों के भी चरित्र सुधर जाते हैं। जैसे कांटा कांटे को निकालता है, ऐसे बिगड़े चरित्र को राम जैसा चरित्र ही संवार सकता है। सो संवार दिया। यदि कह देते गौतम ऋषि के ना मेरी पत्नी बिल्कुल शुद्ध है, तो लोग क्या कहते, देखो पत्नी लंपट है। अभी इंद्र गया है इसके पास से, और देखो घरवाली को छोड़ने को तैयार नहीं है। जमाना क्या क्या ना कहती, क्या माता सीता के संबंध में क्या क्या ना कहा जमाने ने, जो कि माता सीता तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी। बोलो भाई। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का जो भी सिद्धांत है, जो भी निर्णय है, जो भी दंड है, वो दंड भी कल्याणकारी होता है।